बुक्स का अलग अलग कंटेंट जोड़ के, जैसे कोई भी टॉपिक ले लिया मैंने, जैसे कि गुलाम वंश जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ले लिया तो उसको मैंने होता है क्या कि नोट्स तो बने हुए हैं और उससे हम शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं ताकि हम क्विक तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, दूसरी की स्टडी कवर करने से सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो चीज़। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ही चैनल इन्फोवाला। देख सकते हैं आज हम नेहरू विहार में आए हैं, तो रिवीजन के बारे में सबसे पहले यहाँ बात करेंगे कि बच्चे जो भी यहाँ पर बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं रिवीजन की उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है, किस तरीके से वो रिवीजन करते हैं। और रिवीजन ही मेन फोकस में होता है जब आप किसी एग्ज़ाम को फाइनल टच दे रहे होते हैं। आइए चलते हैं, बात करते हैं जो बच्चे यहाँ पर हैं, स्टूडेंट्स हैं, तैयारी कर रहे हैं, उनमें से कुछ स्टूडेंट्स से बात करने की कोशिश कर। कहाँ से हैं? मैं मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद से हैं आप, यूपी से। अभी आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, है ना? नहीं, अभी मैं फिलहाल तो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रही हूँ और उत्तराखंड पीसीएस की कर रही हूँ। तो आप रिवीजन किस तरीके से कर पा रहे हैं? आप हमारा आज का टॉपिक है कि रिवीजन को आप कितना टाइम देते हैं, किस तरीके से करते हैं? जी, मैं रिवीजन को जैसे मैं पर डे हर सब्जेक्ट का, जैसे अभी मेरा हिस्ट्री चल रहा है और मेरा साथ में पॉलिटी चल रहा है और ज्योग्राफी भी चल रहा है, तो उसको मैं हर पर डे 3-3 टॉपिक में रखती हूँ, क्योंकि मेरा पहले से पढ़ा हुआ है सब। तो रिवीजन के लिए पर डे 3 टॉपिक सेलेक्ट करती हूँ, उनका रिवीजन करती हूँ और बाकी नया जो कंटेंट है वो उसको मैं मतलब जोड़ती हूँ, जो भी मेरे को लगता है। टेस्ट पेपर लगाती हूँ बाकी। तो आपका टाइमिंग होता होगा कि एक हमको पर्टिकुलर टाइम, इतना टाइम देना है पढ़ाई में, तो उसमें से आप कितना टाइम जो है नए कंटेंट पे दे पाते हैं, कितना टाइम आप जो है रिवीजन में देते हैं? नए कंटेंट पे तो मैं ज़्यादा नहीं उतना देती हूँ, क्योंकि मैं पहले से ज़्यादा जीएस वाले पोर्शन पे तो नहीं देती हूँ, क्योंकि नया कंटेंट जोड़ने का जैसे रहता है तो इकोनॉमिक्स वगैरह में रहता है। बाकी जो ओवरऑल है वो पुराने से हिस्ट्री, तो उसमें कोई चेंज नहीं करना होता है। हाँ। वो उसका रिवीजन करना होता है। पॉलिटी जैसे कुछ नया आपका संशोधन वगैरह हुआ तो उसको थोड़ा देखना पड़ता है, नया कुछ हुआ तो। अदरवाइज बाकी पुराना पहले रिवीजन, बाद में जो नया होता है उसको 3 से 4 घंटा नया, बाकी सारा रिवीजन उसी का पुराना वाला। तो पास मात्र 1 महीने का लगभग समय बचा है, तो आप उसमें कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे? आपने तो काफ़ी समय से स्टडी की होगी, तो अभी आप 1 महीने में कितनी बार रिवाइज कर पाएंगे? मैं अभी तो रिवीजन मेरा, जैसे मैं अपना बताती हूँ, उत्तराखंड पीसीएस, क्योंकि मैंने अभी उतना नहीं पढ़ा था, पहली बार ही उत्तराखंड का रहेगा मेरा, तो वो उसके लिए मेन मेरा उसी को ज़्यादा देखती हूँ, नया टॉपिक पढ़ती हूँ, रिवीजन करती हूँ, उसका मैं अपना सेल्फ नोट्स बनाती हूँ, है ना। और करंट के लिए भी अलग देखना पड़ता है उसके लिए, क्योंकि उत्तराखंड का कुछ मटेरियल नहीं मिलता ना मार्केट में। और बाकी जो रहा जीएस वाला पोर्शन, तो जीएस वाला पोर्शन का जो रहेगा मतलब आराम से 100 क्वेश्चन लगभग रहते हैं और 40-50 के आसपास आपका उसका रहता है। नहीं सॉरी, सी सेट का नहीं रहता है। 40-50 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड के ही रहते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, और बाकी 100 क्वेश्चन रहते हैं आपके जीएस के। हाँ जी, 100-110 के आसपास जनरल के रहेंगे। तो उसको मेरा मेन रहता है कि जैसे कि मेरे मेन पोर्शन में हिस्ट्री रखती हूँ, पॉलिटी रखती हूँ और ज्योग्राफी है, साइंस है, इनको रखने का कोशिश करती हूँ। जो इन्हीं का मतलब मेन रहता है मेरा रिवीजन, इनको पर डे रिवीजन करना उस टाइप से। तो आप अपने शॉर्ट नोट्स बना चुके हैं, उसी को रिवीजन जी, करते जी, हैं जी। या कहीं और से नहीं, बुक्स लेकर? नहीं, मैंने खुद सारे जितनी बुक्स थी उनका मतलब जैसे हर एक बुक्स का अलग अलग कंटेंट जोड़ के, जैसे कोई भी टॉपिक ले लिया मैंने, जैसे कि गुलाम वंश जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने ले लिया तो उसको मैंने हर जगह से मतलब जो मुझे लगा, जैसे मैंने कहीं टेस्ट पेपर में कुछ नया मिला तो उसको भी जोड़ लिया, एक ही टॉपिक बना लिया मैंने। तो मुझे ये नहीं होता कि मुझे अलग अलग बुक पढ़नी पड़ती है, एक ही जगह मेरा है, अलग अलग नहीं देखना पड़ता, एक ही जगह करके उसको कंप्लीट कर लेती हूँ रिवीजन के तौर पर। आप कितना समय दे पाते हैं? आपके पास 24 घंटे हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए कितना समय दे पाते हैं? ईमानदारी से तो यही है कि 8 से 9 घंटे से ज़्यादा नहीं हो पाता है, उससे ज़्यादा हो भी नहीं पाता है। रिवीजन वगैरह सब जोड़ के नया भी जोड़ के, क्योंकि उससे ज़्यादा कर भी नहीं पाते हैं, उतना हो जाता है। और बाकी जैसे टेस्ट पेपर वगैरह लगाते हैं और थोड़ा बहुत आपको कुछ अलग वीडियोज़ देखने होते हैं, वो अलग रहा उसका, बाकी इससे ज़्यादा नहीं। रिवीजन आप कर रहे हैं, आपकी तैयारी में कितना इम्पैक्ट डालता है रिवीजन करना? रिवीजन सबसे पहले, क्योंकि पुराना जो भी है वो रिवीजन, मतलब टेस्ट पेपर जो भी लगाते हैं आप रिवीजन करके ही आपके स्कोर बढ़ते हैं। बाकी करंट होता है, करंट के लिए आप थोड़ा टाइम दीजिए, लेकिन रिवीजन तो बहुत ज़रूरी है। अभी मेरा जैसे कि अगर 1 महीना एग्जाम के लिए, तो 10 तारीख तक मैक्सिमम मैं कुछ नया तक रखूंगी, उसके बाद सिर्फ जो टाइम होगा सिर्फ रिवीजन के लिए, सिर्फ रिवीजन कुछ रहेगा। नहीं इसके अलावा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे चैनल पे आए। इन्फोवाला को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए अपने दर्शकों को कह सकते हैं। इन्फो वालों को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सर। आपका नाम बताइए और कहाँ से हैं आप? अजीत पटेल, मैं बिहार से हूँ, नालंदा डिस्ट्रिक्ट से। नालंदा से हैं आप, बिहार से। कोचिंग के बारे में बताइए, कहाँ से आप कोचिंग ले रहे हैं? मैं विजन आईएएस का स्टूडेंट हूँ और मेरी क्लास पूरी हो चुकी है। आपने विजन कहाँ से, यहीं से किया था या कहीं और से? हाँ जी, यहीं से मुखर्जी नगर। हाँ, हिंदी मीडियम से मैं विजन आईएएस का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी कोचिंग पूरी हो चुकी है और अभी रिवीजन क्लासेस चल रही है। जो भी रिवीजन चल रही है क्लास नोट से चल रही है, कुछ डायग्राम बनाकर चल रहे हैं। जिस तरीके से हमें कंफर्टेबल हो
कि जितना जल्दी हम रिकवर कर ले सारा सब्जेक्ट को, उस तरीके से हर संभव कार्य कर। आप रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन में आप सारा रिवीजन करते हैं या आप जो आपने नोट्स वगैरह बना के रखे हैं उस हिसाब से कर रहे हैं? होता है क्या कि नोट्स तो बने हुए हैं और उससे हम शॉर्ट नोट्स तैयार किए हुए हैं, ताकि हम क्विक रिवीजन की ज़रूरत होती है, अगर खास करके जो करंट में हो, जब आप एग्ज़ाम देने नज़दीक आ जाता है तो आप क्विक रिवीजन की कोशिश करते हैं, और उसके लिए आप छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं उसको, ताकि आप देखें तुरंत उसको क्विक रिवीजन कर ले। तो ज़्यादातर उस समय होता है कि 1 से 2 दिन में एक सब्जेक्ट का कवर कर लिया जाए, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ बहुत सारे पढ़नी होती है, तो हर एक सब्जेक्ट की ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, ज़्यादा उस पर आप ध्यान नहीं केंद्रित कर सकते, क्योंकि सब्जेक्ट के अलावा आपको करंट अफेयर्स सारे पढ़ने होते हैं, और आसपास की जो भी न्यूज़पेपर पढ़नी होती हैं, तो सब चीज़ को लेकर चलना होता है। रेशियो मतलब रेशियो 60% हम देते हैं सब्जेक्ट को, जो हमारा मेन सब्जेक्ट उसमें पूछे जाते हैं, और 40% करंट अफेयर न्यूज़पेपर में रखते हैं। जो स्टूडेंट्स होते हैं जो हमारे चैनल में जुड़े होते हैं, जनरली उनकी यही डिमांड होती है कि सर अभी जो है सिचुएशन के हिसाब से आप बताइए कि क्या बच्चे वहाँ पे स्ट्रेटजी अपना रहे हैं। तो आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम सचिन कुमार है। सचिन, आप कहाँ के रहने वाले हैं? बिहार से हैं, नवादा के रहने वाले। आप भी बिहार से ही हैं। अच्छा, यहाँ पे आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से बताइए कि बच्चे यहाँ पे किस तरीके से रिवीजन को फोकस करते हैं? यहाँ पे हम तो अभी नए हैं, 2021 लास्ट में जो आए हैं, यहाँ ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं विजन का ही, लेकिन रिवीजन का जहाँ तक हम पूछे हैं बड़े भैया जैसे अजीत भैया हो गए, पंकज भैया हो गया, फिर कोई भी जो भी सीनियर स्टूडेंट है हमसे, उनसे पूछे हैं, तो सारा का यही कहना है, और अच्छा भी ये है कि क्वालिटी होना चाहिए, क्वांटिटी नहीं कि कितना भी बुक, बहुत सारा बुक पढ़ लिए, ये इधर पढ़ लिए उधर पढ़ लिए, लेकिन मेन थिंग है कि आपका क्वालिटी होना चाहिए, आप एक चीज़ को कितनी बार पढ़ रहे हैं, उसको कितना माइंड में रख रहे हैं, ये चीज़ ज़्यादा हम फोकस किए हैं यहाँ पर आकर। तो अभी आप कितना रेशियो रख पाते हैं तैयारी करने का, रिवीजन का जो है आप कितना रखते हैं? नया चीज़ और पुराने चीज़ में क्या रेशियो रहता है? अभी तो इस बार मुझे एग्ज़ाम देना नहीं है, तो मैं ज़्यादा कंटेंट पे फोकस करता हूँ कि क्लास नोट्स वगैरह जो भी अभी पढ़ाया जा रहा है वो, बाकी रिवीजन में जो भी पढ़ता हूँ उसको सुबह में मैं रिवीजन कर लेता हूँ एक बार, उसके बाद पढ़ता हूँ। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह है तो उसको मैं अभी इकट्ठा कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम जब देना हो, एक साल जैसे इसमें रहता है कि न्यूज़पेपर 1 साल का न्यूज़पेपर, 1.5 साल का न्यूज़पेपर, 1.5 साल का करंट अफेयर्स, उसको रिवीजन करके जाना होता है, वो आता है बहुत सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आता है, तो अभी उसको इकट्ठा करके रख रहा हूँ। बाकी इसे मैं देखूँगा लास्ट में, जब 1 साल जब फॉर्म फिलअप करूँगा उसके बाद ये चीज़ देखूँगा मैं। ठीक है, तो सर आपका क्या नाम हुआ, आप कुछ बताइए इस बारे में। मेरा पंकज पटेल नाम। रिवीजन कैसे करते हैं आप, मतलब पहले रिवीजन बताइए, रिवीजन क्या है, आप क्या समझते हैं रिवीजन के बारे में, कितना करना चाहिए? रिवीजन कर रहे अपना नोट्स बनाते, और क्लास नोट्स हो गए या फिर कोई स्टैंडर्ड बुक है उसका नोट्स बना के रखे हुए उसको रिवीजन कर रहे हैं। कुछ आप बता रहे थे क्या? सर हमारे क्लास में जो भी पढ़ाए हैं वो अलग एक, जो क्लास नोट्स बनाए हैं वो अलग एक रखा जाता है, और अपने तरीके से एक शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी होता है स्टूडेंट को। मतलब 2 चीज़ होती हैं, एक क्लास नोट्स होता है, एक शॉर्ट नोट्स होता है। हाँ जी, हाँ जी। तो शॉर्ट नोट जो है खुद बनाते हैं, है ना? क्लास नोट तो हमें जो वहाँ क्लास में समझाया जाता है, बताया जाता है, उसे हमने नोट डाउन कर लिया। कैसे करेंगे आप बताएं? शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि हम किस तरीके से समझें उस टॉपिक को, उस सब्जेक्ट को किस तरीके से समझें, उसको हम अपने तरीके से एक अलग, जिस तरीके से क्लास नोट्स बनाते हैं क्लास सर के थ्रू, वो हम अपने थ्रू से एक शॉर्ट नोट्स तैयार करते हैं। इसका मतलब है कि एक तो सर ने जो बताया वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने समझाया, एक आप क्या समझ रहे हो आप अपनी लैंग्वेज में उसे लिखते हो, अपने जो अपना राइटिंग स्टाइल होता है उसमें आप लिखते हो। हाँ जी, हाँ जी, ये अपना राइटिंग स्टाइल होता है, अपनी डायग्राम होती है, अपनी तरीके से जो भी, या फिर मैपिंग बना के करें या फिर डायग्राम बना के करें, चाहे आलेख बना के करें, जिस तरीके से हो अपना डाटा कलेक्ट करके करें, वो अपनी शॉर्ट नोट्स होती है, और उसको दिन पर दिन या फिर समय के अनुसार उसको अपडेट करनी भी होती है। आप क्या सोचते हैं, आप एग्ज़ाम आ रहा है आपका, तो अभी आप कितनी बार रिवाइज़ करना चाहते हो, या एक स्टूडेंट कितनी बार रिवाइज़ करना चाहिए उसे? एक स्टूडेंट को मैक्सिमम रिवाइज करनी चाहिए, पर मिनिमम 3 से 4 बार रिवाइज करनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट को, चाहे, या फिर करंट अफेयर भी हम पीछे से बना के जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं उससे भी 2-3 बार कम से कम रिवाइज। को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और कुछ बताया जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी प्रेरणादायी हो सकता है जो अभी घर में बैठे हैं। कोई लोग होते हैं मुखर्जी नगर नहीं आ पाते हैं, ऐसी लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये सब जानकारी देने के लिए जो रिवीजन का आपने बताया, बहुत बहुत। चलते हैं एक नए एस्पिरेंट के साथ।
वो क्या बताते हैं, उनका क्या जो है यहाँ पर रिवीजन का स्ट्रेटजी है, उनसे जानते हैं। मैडम आपका नाम क्या है? मेरा नाम तान्या है। तानिया जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार से रहने वाली हूँ। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल इन्फोवाला पे। आज हम आपसे ये सवाल पूछने में बचा एग्ज़ाम का समय, तो आप कितना रिवीजन कर पाते हो? एक्चुअली पहले तो यूपीएससी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम है, उसके लिए तो थ्योरली पूरी स्टैटिक पर्सन पढ़ना पड़ता है स्टैटिक वे में। लेकिन अगर अभी एग्ज़ाम पीटी के लिए तो आपको क्विक रिवीजन करना पड़ेगा। उसके लिए बहुत सारे मार्केट में बुक अवेलेबल हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट का भी है क्विक बुक रिवीजन। उसमें आप क्विक बुक पढ़िएगा तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, जिसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस कर सकते हैं। मॉक टेस्ट देने में आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें जो भी गलतियां हैं उसको आप याद करें, क्योंकि बच्चे अगर गलतियां करते हैं ना तो जो चीज़ गलती है उनको हमेशा माइंड में रहता है। इसलिए और पीटी का यही है कि हिम्मत नहीं छोड़ना है, बस देते रहे। मेरा तो अभी फर्स्ट अटैम्प्ट है, तो मैं ओवरऑल क्विक बुक से ही रिवीजन कर रही हूँ फ़िलहाल, और मॉक टेस्ट दे रही हूँ। और मार्च से तो मेरा मॉक टेस्ट शुरू हो जाना चाहिए। तो आप अभी जो है कितना टाइम दे पाते हैं आप जो पुराने चीज़ें हैं उनको रिवीजन देने में, या आप अभी कुछ आप नया भी पढ़ रहे हो? अभी तो कुछ नया नहीं पढ़ रही हूँ, जो पढ़ रही हूँ अब बस सिलेबस रिवीजन करना है, क्योंकि नया तो दिसंबर तक पढ़ा, अब बस रिवीजन है। और साइंस पोर्शन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आजकल स्टेट पीसीएस हो या यूपीएससी में थोड़ा साइंस का लेवल हाई मतलब आ रहा है ज़्यादा, तो उसको भी थोड़ा बच्चे अवॉइड कर देते हैं, लेकिन उसको भी लेके चलना चाहिए। और मेन बात स्टेट पीसीएस में भी तो साइंस आता है, तो अभी एग्ज़ाम के साथ जैसे यूपीएससी हुआ, उस पर यूपी पीसीएस हुआ, ये सब एग्ज़ाम एक टाइम में साथ ही चल रहे हैं, तो उनके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए सिलेबस के साथ बस। तो अभी आप कितना टाइम दे पाते हैं, जैसे आप रिवीजन कर रहे हैं? अभी तो 10 घंटे पढ़ रहे हैं। 10 घंटे पढ़ रहे हैं आप। जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो क्या आप अपनी स्ट्रेटजी बदलेंगे उस हिसाब से? नहीं, स्ट्रेटजी जल्दी जल्दी बदलेंगे, इंसान उससे एडेप्टेशन अनुकूल नहीं हो पाता है, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपकी अपनी स्ट्रेटजी है, दूसरी की स्टडी कवर करने से सब अपने अकॉर्डिंग करते हैं ना, तो वो चीज़ें जल्दी समझ। रिवीजन करेंगे? हाँ, शॉर्ट्स नोट्स तो बनाया है, कुछ कुछ टॉपिक सेलेक्टिव टॉपिक का, बट पूरे सिलेबस में सारे सब्जेक्ट का तो नहीं बना पाई, क्योंकि टाइम बहुत लेता है। तो इसके लिए वही है कि करेंट को आप रिवीजन करते रहिए इसी के अकॉर्डिंग। और बाकी पीटी में सीजन के बच्चे को पीटी सीसेट से ही बहुत ज़्यादा नहीं निकल रहा है, तो सीसेट को भी साथ में लेके ये एग्ज़ाम आ रहा है तो आप रेशियो क्या रखते हैं, कितना जो है आप नए कंटेंट पे ध्यान देते हैं और कितना जो है आप रिवीजन कर पाते हैं? नए कंटेंट पे 30% ध्यान देना ही पड़ेगा, क्योंकि यूपीएससी में करेंट रिलेटेड आता है, पर जो स्टैटिक पर्सन उसको रिवीजन तो मस्ट करना पड़ेगा। और मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी रिवीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिकमेंड दिया, जिन्होंने सिलेक्टेड हुए हैं, वो बोलते रिवीजन ही मैटर करता है, क्योंकि नई चीज़ें अपडेट तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी बहुत सारे मटेरियल्स अवेलेबल है कि आप एक बार उसको बुक लेके पढ़ सकते हैं करेंट से रिलेटेड। अभी सिर्फ मार्च, अप्रैल और मई 3 महीने बचे हैं, इसमें आप कितनी बार रिवीजन कर पाएंगी अपने आप को? मतलब सारे सब्जेक्ट को एक तरीके से दोबारा से हमको पढ़ना है, दोबारा रिवाइज करना है, तो कितनी बार आप रिवीजन करना अच्छा मानती हैं? मेरा तो अभी मैं अच्छा या बुरा तो मैं खुद सेलेक्टेड नहीं हूँ, तो मुझे नहीं पता है, बट मैं 3 टाइम्स सारे जैसे पॉलिटी हुआ, हिस्ट्री हुआ और साइंस, इकोनॉमी, इन लोगों को 3 टाइम्स रिवीजन करना है। तो मेरे लिए मेरे पास जो बुक अवेलेबल है उसको मैं 2 बार पढ़ चुकी हूँ, तो मेरे लिए आसान होगा उसको 3 बार करना। जो बच्चे 1 बार पढ़े उसको 2 बार पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि किसी का 3 टाइम्स हो, सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका है, तो कोई 2 बार में भी अपना कर लेता है। रिवीजन को आप बहुत इंपॉर्टेंट मानती हैं? एग्ज़ाम में रिवीजन है, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम में दिमाग में समझ में नहीं आता कि सारे आंसर एक ही जैसे लगते हैं ऑब्जेक्टिव, इसलिए रिवीजन करने से ये थोड़ा सा सॉल्यूशन मिलता है। बाकी बच्चे तो रिवीजन कर ही रहे हैं, पढ़ ही रहे हैं, लेकिन देखिए पढ़ना तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो लेकिन रिवीजन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन ज़्यादा करिएगा तो उससे आपको सारे चीज़ें जल्दी जल्दी एनालिसिस कर लीजिए। और मॉक टेस्ट में ज़्यादा ध्यान दें, टेस्ट अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर डे 1 घंटे 1.5 घंटे आप टेस्ट देते रहिए। अब मार्केट अवेलेबल भी है, ये सारी फैसिलिटी है, आपको विजन का टेस्ट है, दृष्टि का है, ध्यान का है, सबका है, तो उससे वो चीज़ें ना हर दिन एक टेस्ट दीजिएगा, तो उसका जो भी सोल्यूशन मिलता है ना, वो अभी टेस्ट अपने एनालिसिस से नहीं कीजिए कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, उसका सॉल्यूशन भी आएगा, मतलब जैसे वो मैं पढ़ लूँगी ना तो एग्ज़ाम में वो गलती नहीं हो पाएगी। तो वो चीज़ है कि टेस्ट तो ज़रूरी है, मॉक टेस्ट कॉन्फिडेंस बना रहता है, उससे कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा, और ऊपर से एग्ज़ाम के टाइम में आपको नया पेपर नहीं लगेगा, लेकिन मैं टेस्ट ही टाइप लगा रही हूँ ऐसा फील होगा। मतलब टाइमिंग, हमारा जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी कंप्लीट हो जाता है। हाँ, टेस्ट दीजिएगा तो आपका टाइम मैनेजमेंट तो 2 घंटे में कंप्लीट ही हो जाता है, लेकिन जो मेंस में टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है,
पीटी में तो मतलब मॉक टेस्ट देते देते आपको रिवीजन मतलब रिहर्सल हो जाएगा, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने कुछ जानकारी दी। जो लोग अभी पढ़ रहे होंगे, जो मान लीजिए आप तो यहाँ रह रहे हैं, आपको पता है, बहुत सारे लोग होते हैं घर में बैठ के पढ़ रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता है कि अभी क्या सिचुएशन चल रही है, किस तरीके से तैयारी करना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे चैनल इन्फोवाला पे कुछ जानकारियाँ शेयर की, तब आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका।